हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं मेरे भाई? एक बार आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप लोग। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई कि रोज़ 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसमें से प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं मोस्टली। तो आपके सामने आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है घातांक, जो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऑलरेडी हम 3 से 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो आज हमारा स्टार्ट होगा वो घातांक होगा। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे भाई। तो एक बार आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद जो भी अप्रोच होगा सही अप्रोच हम आपको गाइड करेंगे बेसिकली करना कैसे है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁶ के बराबर होगा। तो अब आप देखेंगे मेरे भाई, तो एक बात ये समझिएगा कि जो पॉइंट होता है, अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। जैसे अगर आपसे कहने लग जाएं कि लिखा है 1.543 लिखा है, अगर आपसे पूछने लग जाएं कि अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट हटा के रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1543 इंटू 10⁻³ हो जाएगा -3। कहने का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो सब पावर्स में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, है ना भाई। ये नीचे आएगा तो पावर जब नीचे आएगी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1543 डिवाइड बाई 10⁻³ आपको पता है कि कोई चीज़ जब डिवाइड में होती है तो नीचे प्लस होती है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। कहने का मतलब वो अपोजिट हो जाती है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। उसके बाद अगर बात करें इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन बेसिकली क्या कहना चाहता है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, तो बहुत ही इजी है। इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें लिखा है 8.13 इंटू 10⁶। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद दो नंबर लिखे हैं 1 और 3 लिखा है, इससे दो पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये पावर माइनस में आएगी और माइनस में नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो दो नीचे किसके लिख जाएगा 10⁻²। 10⁻6 10⁻² से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना बचेगा 6। तो आप कह सकते हैं 4 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि 813, इसके बाद आपके 4 जीरोस लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आप अगर देख पा रहे हो मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही होगा। अब देखो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन ये आपका डी तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। लेकिन आपका सी देखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सी में देखो यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि आप बेसिकली इसका ध्यान रखें कि पॉइंट के बाद अगर दो दो डिजिट है तो ये दो ही जीरो कैंसिल आउट करेगा, बाकी 4 जीरोस एज जैसे कि लिखे थे, मतलब 4 जीरो जो भी हैं इसके पीछे कॉपी हो जाएंगे, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। कुछ था ही इसमें कुछ था नहीं मेरे भाई, कुछ लिखना नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा है। इसमें कहा गया है कि 2, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। इसमें लिखा गया है 2⁻x मल्टीप्लाई 5⁻x। ये आप समझिएगा, है ना भाई। 2⁻x मल्टीप्लाई 5⁻x इक्वल्स टू, इसमें बोला गया है कि 2⁻x इंटू 5⁻x के इकाई का अंक 5 होता है, तो x का मान कितना होगा। अब देखो मेरे भाई, जब यहाँ पे आप ये एक बात समझिए कि जैसे अगर हम लिख दें 2⁻x मल्टीप्लाई 2⁻y लिख दें, तो जब इसमें बेस जो इसका आधार जब बराबर होता है तो उसकी पावर जुड़ जाती है। आधार जब बराबर होगा तो पावर जुड़ जाएगी। इसका मतलब 2⁻x प्लस क्या हो जाएगा y, है ना। लेकिन जब इसका आधार अलग होता है, उसकी जो घात होती है वो इक्वल होती है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 5 जो हो जाएगा 10 और इसकी पावर क्या हो जाएगी x। अब यहाँ पे आप पावर जोड़ने मत लग जाना कि यहाँ पे पावर जोड़ रहे हैं, जैसे पावर जोड़ोगे गलत हो जाएगा। पावर तब जुड़ेगा जब इसका बेस समान होगा। जैसे एक एग्जांपल लिख के हम बता देते हैं, 2⁻3 इंटू 2⁻2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, नहीं इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, 2⁻3 फिर इंटू लिख देते हैं 5⁻2। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर, यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए तो 3 हो जाएगी, तो 2 पंचे 10, 10 की पावर 3 आ जाएगा। अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो 2⁻3 का मतलब होता है 8, 5⁻3 का मतलब होता है 125। 125 का जब 8 से गुणा होगा तो ये 800 हो जाएगा, 25 का 8 200 हो जाएगा, ये आएगा आपका निकल के 1000।
यहाँ भी आप देखेंगे तो निकल के आएगा 1000। कहने का मतलब आपके मेरे समझ कहने का मतलब ये था कि जब भी इसकी बेस, अगर इसका बेस जो आधार समान नहीं होता है तो पावर वही रहती, बस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 5 10। तो इसमें भी वैसे ही होगा मेरे भाई, समझना। लिखा था 2 की पावर x, यहाँ पे लिखा हुआ था 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 10 की पावर x। बोला है कि इकाई का अंक 5 आना चाहिए, तो x का ऐसा कौन सा मान रखे कि इकाई का अंक 5 आ जाए। तो यहाँ पे x का कोई मान ऐसा बना ही नहीं है जिसको रखने पे इकाई का अंक 5 आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, जितनी बार आप इसकी पावर चाहे जितनी बार लगाएंगे वो 0 बढ़ता ही जाएगा। 0 के अलावा आप चाहे जो पावर रखेंगे 0 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब x का कोई मान हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ x का कोई मान पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जब आपको दिख रहा होगा मेरे भाई डी, आपको दिख रहा है x का कोई मान नहीं होगा, तो यहाँ पे x का चाहे जो मान रखेंगे कभी भी 5 नहीं आने वाला। तो ये इतनी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मेरे भाई कि 3969 डिवाइड बाय 3969 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इक्वल्स टू दिया है 107, माइनस में इसके 19 दिया है, इक्वल्स टू 107। अब समझना, देखो अब यहाँ पे करना क्या बेसिकली कि एक तो आपका मेथड ये होगा कि 3969 डिवाइड बाय, मान लीजिए कि x है, इक्वल्स टू जब 19 इधर जाएगा तो हो जाएगा 126। काम ये होगा कि यहाँ पे इसका या तो स्क्वायर रूट निकाल पाए, 3969 का स्क्वायर रूट निकाल पाए, फिर x को यहाँ पे डिवाइड करके देखें। तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे भाई। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन की हेल्प लीजिए। पहला ऑप्शन 1/4 है, दूसरा ऑप्शन है 1/9 है, तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो 1/16 दिया है, चौथा जो ऑप्शन दिया गया 1/25 दिया गया। अब एक बात ये समझिए कि जो 6 आया है, 6 कब आता है? तो आप कहेंगे सर किसी का जब वर्गमूल निकालते हैं अगर उसके लास्ट में 6 है तभी वो 6 आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप बात। इसका मतलब उसका अगर यूनिट डिजिट, उसका इकाई का अंक 6 होगा तभी उसका स्क्वायर रूट निकल के 6 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे x का मान अगर बताना है तो x का मान आप यही पुट करके यहाँ देख लीजिए। जब यहाँ पे x का मान 1/4 रखेंगे तो 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4 का 9 36, मतलब लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, ये हो सकता है, अभी तो हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे तो 6 रखेंगे, यहाँ पर 1/16 रखेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा। 6 से 9 का मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 4 आएगा, 4 आएगा, इसका मतलब 6 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 जाएगा तभी उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल 6 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 9 देखेंगे, 9 का 9 81 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 आ ही नहीं सकता। 5 देखेंगे 45 हो जाएगा, 45 में तो हमेशा जब 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन नंबर वेरीफाई कर रहा है, वो है फर्स्ट। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसका मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकालना था, आपको यहाँ पे ऑप्शन से करना था मेरे भाई। अगर ऑप्शन से करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। देख लीजिए आप इतना आसानी से कर पा रहे हैं। बस आपको ये चेक करना है कि किसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। 4 का 9 36, 6 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो सेट किया गया है उनका जो मकसद था वो ये था कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें। अगर पूरा करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना भाई। तो ये मेथड का यूज करें, बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें, 4 5 एक साथ दिख रहा है ना, तो आप 4 को पहले करें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे भाई कि √2 इक्वल्स टू, √2 की वैल्यू गिवन है, √2 इक्वल्स टू 1.4142। तो आपसे पूछा है 7/√3 प्लस 2, ठीक है, √2, हाँ 3 प्लस √2 दिया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
अब इसकी वैल्यू पूछने का मतलब ये है कि आप √2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और इसको फाइंड आउट करिए। लेकिन अगर अब आप डायरेक्ट अगर √2 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो मेरे भाई ये समझना यहाँ पे इतने पॉइंट बनने लगेंगे। इसको जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा 4.4142। उसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 7 से, फिर कितना लंबा हो जाएगा आप एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इसका आप परमीकरण कर लीजिए। जब भी नीचे कोई रूट में लिखा है, एक नंबर सिंपल फॉर्म में लिखा गया है, एक वर्गमूल में लिखा गया है, तो उसको आप परमीकरण करिए। परमीकरण का मतलब रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज हमने पहले ही बताया था आपसे कैसे होता है। आप इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 + √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई √2 माइनस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 - √2। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 का 3 9 हो जाएगा, है ना। और ये √2 का जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, तो 3 का 3 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये 7 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 - √2, 7 से 7 कट जाएगा तो बचा क्या 3 - √2 बचा। √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 - 1.4142। जब आप इसको माइनस कराएंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 किस में दिख रहा है, वो की ऑप्शन नंबर 1 ही है मेरे भाई, वो है पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपको करना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप घटाने लग गए, आपको पता है 0 0 आएंगे, 0 में से 2 घटेगा तो 8 ही तो बचेगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, बहुत ही ईजी वे में आप कर पा रहे हैं। आप रेशनलाइज करना पहले ही हम बता चुके हैं कैसे रेशनलाइज होता है। रेशनलाइज में सिंपल सा ये होता है कि जो भी नीचे लिखा होता है इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो आप इजीली कर पा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें एक वैल्यू बतानी है जो कि यहाँ से हटा दी गई है वैल्यू। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x है डिवाइडेड बाय 3136, ये आपका अंडर रूट में है, इक्वल्स टू 1/2 है ना। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि 1/2 लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली ऑप्शन से भी हम बता देंगे कैसे हो जाएगा। अब ये आप समझे कि जब यहाँ पे 2 है, अगर हम आपसे कहने लग जाएं कि 1/, कोई वैल्यू लिखिए 4, 1/4 को जब रूट से आप निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जब 4 बाहर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका मतलब 1/2 बन जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि ये जो 2 दिख रहा है ये यहाँ पे 4 रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या रहा होगा 4, यहाँ पे 4 रहा होगा, इसका मतलब ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा नंबर रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई 4 से कराने पे ये निकल के आए 3136। यही तो मतलब हुआ, यहाँ पे कुछ लिखा गया होगा, कुछ लिखा गया होगा, उसका मल्टीप्लाई करने पे 3136 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन देखेंगे मेरे भाई, लास्ट में 6 आना चाहिए। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखिए जिसका मल्टीप्लाई 4 से कराने पे लास्ट पे 6 आ जाए। पहला ऑप्शन दिख रहा है 748, 8 दिख रहा है, 4 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 2 बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 7 8 4 दिया है, 4 दिया है, 4 से 4 का मल्टीप्लाई होगा 16, आराम से आ सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, 4 का 8 से होगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, वो होगा आपका 784। मेरे भाई बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना इजी वे में आप कर पा रहे हैं। बस आपको ये थोड़ा सा माइंड लगाना है कि ये 2 है, अगर बाहर 2 निकल के आया है तो ये अंदर 4 रहा होगा। अगर अंदर 4 रहा होगा तो यहाँ कोई भी जो नंबर लिखा गया ऑप्शन में से जो भी लिखा गया उसका ये 4 से गुणा करने पे ये आना चाहिए। आप पूरा नहीं गुणा करना है, आपको यूनिट डिजिट देख लेना, यूनिट डिजिट जिसमें 6 आ जाए वही ऑप्शन हो जाएगा। एक ही आ रहा है, 4 का 4 16, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड 5 से 10 सेकंड लगेगा। आपको कुछ लिखना नहीं था, बस आपको देखना था कि किस में 4 का 4 4 का 4 16 आ रहा है, 6 जिसमें आ रहा है वही टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो आप देखेंगे कितना इजी वे में आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है मेरे भाई। इस अप्रोच का आप जरूर यूज़ करें। बाकी डिटेल तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये डिटेल करोगे आप कर ही लोगे। बस यहाँ पे हम आपको जो सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूर देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ 6 की पावर m इक्वल्स टू, गिवन है यहाँ पे 4 6 6 5 6, और गिवन है यहाँ पे जो आपको वैल्यू बतानी है 6 की पावर m -2 कितना होगा ये बताया। अब देखो यहाँ भी ऑप्शन से हम कर लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी आप बताएंगे कैसे हो जाएगा, लेकिन आप पहले डिटेल बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। पहला ऑप्शन सॉरी 69 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे मेरे भाई तो ये दिया है 1296। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 1276। चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका 1267। 1267, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। अब आपको बताना कि 6 की पावर m इक्वल्स टू ये दिया है, आपसे आपसे पूछा है कि 6 की पावर m-2 की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात आप ये समझना कि अगर आपसे हम पूछने लग जाएं कि 6 की पावर 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 6 का 6 36, 36 का 6 216 हो जाएगा, 216 का 6 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर जब भी स्क्वायर कराइए तो 6 का 6 36, क्यूब कराइए तो 216, लास्ट में इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जितनी बार आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इकाई का अंक 6 ही आने वाला है, आगे कुछ भी आए उससे नहीं पता है हमें क्या आ रहा है ना। तो इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। इसका मतलब इसका जो m की वैल्यू कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, आप कुछ भी रखें, लेकिन इकाई का अंक 6 ही आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था मेरे भाई। ये कैसे होगा, इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे 7 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये फंसा रहा है कि यहाँ पे 6 2 दे दिएगा। अगर आप इतना थोड़ा माइंड लगा पाते, अगर ऑप्शन जो एग्जामिनर था उसको अगर ये 8 बना देता है ना भाई, तो देखो आप क्वेश्चन सॉल्व ही ना करते, इससे कोई मतलब ही नहीं था। इससे क्या मतलब, तो कोई मतलब नहीं था। आपको पता है कि जब इसका स्क्वायर कराएंगे तो 6 ही आएगा, यही ऑप्शन सही होगा, है ना। लेकिन इसने थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा लेंदी बनाया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दो तो ऑप्शन कट गए हैं ना, जो हमारे चांस है वो अब 50% हो गए। पहले 25% थे, अब तो 50% हो गए। तो मतलब आपके चांस तो बढ़ गए, सही होने के चांस बढ़ गए हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक काम कराइए, देखो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 6 की पावर m डिवाइड बाई ये 6 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जब कोई चीज़ भाग में होती है, डिवाइड में होती है, तो उसकी पावर जब ऊपर जाती है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होके इसके साथ घट जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे लिखा गया है। 6 की पावर m दिख रहा है यहाँ पे 6 की पावर m डिवाइड बाई 6 की पावर 2 पूछा था, यहाँ पे 6 की पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। जब 6 की पावर 2 से डिवाइड होगा तो 6 आना चाहिए, 6 दिख रहा है। जब 6 की पावर ये 36 हो जाएगा, 36 से जब भाग कराओगे तो ये आएगा आपका निकल के 6 का 6 3 9, 9 का मल्टीपल आएगा 2 1 3 6 3 9। ये ऑप्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है, योग कितना आ रहा है, वो है आपके 9। इकाई का अंक 9 है, तो आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड होगा, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखो पहला और चौथा ऑप्शन तो पहले ही आप काट चुके थे, एक ही ऑप्शन बचा था मेरे भाई, दो ऑप्शन बचे थे, लेकिन ये इकाई का अंक इसका 9 नहीं आ रहा है। इसके जो इकाई का अंक है वो सब 9 है, 6 3 9 हो जाएगा। जब इसके इकाई का अंक है तो ऊपर भी पूरा कट रहा है, तो इकाई का अंक 9 होना चाहिए, यही हो गया। आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, है ना। तो आप छोटा छोटा जो छोटे छोटे लॉजिक होते हैं उसको आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो हमारी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कहाँ पे आप डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हैं, कहाँ पे आप स्क्वायर को कहाँ करना है, कहाँ आप वर्गमूल निकालेंगे, कहाँ ऑप्शन से आप पिकअप करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस में क्यूब रूट आपको बताना है 64 का, प्लस में 2 की पावर 8, इसकी जो पावर है वो गिवन है अंडर रूट 4 दिया है ना। अब आप देखेंगे तो 2 की पावर 4 ये बाहर निकलेगा तो स्क्वायर फॉर्म बनेगा, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये लिखा है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब जब 3 से 4, ये ऐसे लिख लीजिए आपका 4 का क्यूब, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आया 4। यहाँ से देखेंगे तो 2 की पावर 8 1/4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 निकल के आएगा। 4 का 4 3 कितनी बार हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको यहाँ पे पावर देखनी है। अब देखो ये वाली जो पावर होती है ये अंदर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे 8 लिखा है तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का 2 8 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमने सिंपल लिख लिया, इजी वे में हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बस इसमें थोड़ा सा वो जो क्लास आप 5th 6th में करते आ रहे थे, क्लास 3 4th इसमें किए वही बस है, बस यहाँ आपके पास थोड़ा टाइम मेरे भाई कम है ना। बाकी क्वेश्चन तो वही है, सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें देखेंगे मेरे भाई तो दिया है
कितने जीरोज़ हैं, 4 जीरो 3 जीरोज़ हैं। उसके बाद 1 2 5 आपको क्यूब रूट बताना है। अब आप यहाँ समझेंगे तो आप इसको सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। या आप इसको 10 की पावर नीचे भेज दीजिए तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। ये नीचे आएगा तो 1/3 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया तो 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.05, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। हाँ, पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 0.05 आएगा। अब आप ऐसे समझें कि यहाँ पे देखो 3, जब क्यूब रूट निकालना था आपको तो इसका क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि दो दो पेयर में 3 जोड़े आपको बनाने हैं, 1 2 3 जोड़े बनाने हैं। 125 का 5 बन जाएगा। इसका मतलब जो भी इकाई पॉइंट के बाद आएंगे वो 2 डिजिट लिखे जाएंगे, क्योंकि 100 के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। सॉरी, वहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। हमने लिखा सही था लेकिन टिक हमने गलत कर दिया, ये नहीं होगा मेरे भाई, इसको आप हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो होगा वी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी आपको बताना है। पहला जो दिया गया है 49 की पावर 3/2 दिया गया, 49 की पावर 3/2। उसके बाद में दिया गया है 7 की पावर 2। उसके बाद में दिया गया है 2401 की पावर दिया गया है -1/4। फिर उसके बाद में गिवन है आपका 1/343 की पावर कितना दिया, 1/3 -1/3 दिया है ना, -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 की पावर 3 143 होता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। इसको देखेंगे तो ये 7 की पावर कितनी बार लिखा है, तो आप कहेंगे सर 4 बार लिखा है। 7 की पावर ये हो जाएगा 4 की पावर -1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 343 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में पलट जाएगा, है ना। ये 343 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 7 की पावर ये होता है 3 × 1/3, कट जाएगा, ये कितना आएगा 7। तो इसमें देखो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 143 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कुछ था ही नहीं, देखो कितना इजी वे में कर पा रहे हैं। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, बस पहाड़े वहाड़े आना चाहिए, है ना। क्यूब पहाड़े आपको पता होने चाहिए, आप फटाफट जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कल भी कर चुके थे, है ना। कल हमने किया था, ऑलरेडी डिस्कस किए थे कल। जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, जो रूट में क्या होते हैं, प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, फिर एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 72 लिखा है, फिर डिवाइड बाई 12 लिखा है ना, तो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। उसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो उसमें आपको ये समझना होता है कि हम एक्स मान के तो पहले डिस्कस कर ही चुके थे, है ना। अब आपको बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे होता है। पहले ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट में कैसे करना है। तो आज हम जो बात करेंगे वो शॉर्ट में ही बात करेंगे, डिटेल नहीं बात करेंगे। अगर डिटेल आपको देखना है तो आप पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं इजीली। तो हम डिटेल में ना हम शॉर्ट में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 72 लिखा है ना, 72 प्लस में फिर लिखा गया 72, ये रूट लगा के लिखा गया, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिखा गया है 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस में फिर 12, ऐसे लिखा गया है। अब आप x मान के करेंगे तो पहले हम इसको बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसा फैक्टर बनाइए जिन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का हो, अगर बन पा रहा हो। तो इसमें आप देखेंगे तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा है ना, माइनस का यहाँ पे चिन्ह है। अब आप देखेंगे तो एक बात ये समझिए कि यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी है, जो बड़ी इन दोनों में जो बड़ी होगी, तो आपको यहाँ से 9 लेना है।
अगर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ से आपको 3 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब दो फैक्टर बनेंगे तो एक माइनस में बनेगा, एक प्लस में बनेगा। जो माइनस वाला होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो प्लस वाला होगा उसमें ले लेंगे। तो माइनस वाले में आपको छोटी वैल्यू लेनी है और प्लस वाले में आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 9। जब डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ से 3 आ जाएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा भाई, वो होगा कौन सा ऑप्शन है? 3। हाँ, थर्ड ऑप्शन है और उसका आंसर भी 3 है। तो आप समझ पाए कहने का मतलब? आप मतलब ओवरव्यू आप समझिए कि जब भी कोई लिखा होगा, ऐसे नंबर लिखा होगा, अगर प्लस है तो उसमें बड़ा वाला लेना है, अगर माइनस है तो उसमें छोटी संख्या लेनी है। अब उसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर ऐसा बनना चाहिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए, 2 छंग 12, ऐसे नहीं होगा। ऐसा फैक्टर बनाने के इन दोनों में को प्राइम हो, सह अभाज्य हो, ऐसे बनाने हैं। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। पहले ऑलरेडी किए ही थे, आज आपको जल्दी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 प्लस, अब इसमें कुछ पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे भाई, वही लिखा गया इनफाइनाइट तक। अब आप कहेंगे सर 2 को कैसे लिखें, लेकिन आपको ये तो बात पता है ना कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही तो होता है। कोई भी जो नंबर होता है वो एक तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, एक तो सबके साथ होता है। तो जब यहाँ देखेंगे तो एक तो 2 के साथ, तो 2 में 1 का तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब यहाँ पे आपके सामने प्लस लगा है, प्लस लगा है तो इसका मतलब 1 को लेना नहीं है, हमें किसको लेना है? 2 को लेना है। 2 इसलिए क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो 2 को लेना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो आपका निकल के आएगा वो होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अगर कोई ऐसा नंबर लिख दिया गया कि उसमें कुछ मतलब उसका डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया गया 2, लेकिन अगर 2 का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही ना, ये बात समझे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 11 के बाद आ गया 12। एक बार 12 क्वेश्चन नंबर 12 आप कोशिश करें मेरे भाई, सेम ही क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश करें जरूर। तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर 12 में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें मेरे भाई, तो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 6 दिया है, 6 का जो मल्टीप्लाई बनेगा वो 3 2 बनेगा, है ना। 3 2 बना, इसका मतलब यहाँ पे जो 3 हो जाएगा आपका आंसर होगा, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में चल रहा है तो 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे डी ऑप्शन मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि -2 यहाँ नहीं लिख सकते, है ना। तो एक्स का जो मान होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे भाई कि यदि x इक्वल्स टू एक्स का मान दिया है रूट में, √2 + 1 दिया है, तो छोटा छोटा लिख लेते हैं ना। √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, फिर y इक्वल्स टू दिया है √2 - 1 डिवाइड बाय √2 + 1, ये दिया है। आपसे पूछ क्या लिया है? x² + y² इक्वल्स टू क्या होगा, यही तो पूछा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो x² + y² कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर x² + y² निकालने के लिए हमें x + y का स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो x + y का होल स्क्वायर कर दें या x - y का होल स्क्वायर कर दें। तो चलो ठीक है, हम पहले x + y का होल स्क्वायर ही करके देख लेते हैं। तो x + y का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x और y को जोड़ना पड़ेगा। जब x और y को जोड़ेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो √2 + 1 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों होल स्क्वायर बन जाएंगे, है ना। तो आप शॉर्ट में लिखें, पूरा नहीं लिखना है कि आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं पूरा। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा। प्लस में 2ab होता है, 2ab का मतलब 2√2 हो जाएगा। दोनों प्लस कर रहे हैं, ठीक है, x + y कर रहे हैं यहाँ पे। इसको जब कराओगे तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, b² का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2√2
2 डिवाइड बाय √2, ए लिखा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू जो आपका निकल के आया 5 नहीं, यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा। x प्लस वाई कितना आया है 6 आया है ना। जब x प्लस वाई 6 आया है तो यहाँ से आप देखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आपके वैल्यू पूछा था, प्लस 2ab होता है 2ab। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इससे √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कैंसिल आउट, √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कैंसिल आउट। इसका मतलब बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा। 6 का यहाँ पे कराएंगे तो 36 हो जाएगा, इधर 2 आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 34 आपका 34 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे, हाँ कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, है ना। देखो ऐसे ही करना है। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप माइंड में करें, जैसे पूरा हमने नहीं लिखा है कि यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर यहाँ कॉपी कर रहे हैं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अब आप ऐसे डायरेक्ट सोच पाते कि 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 √2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा माइनस 2 √2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इतना अगर नहीं लिखना चाहते तो 3 3 6 6 आएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 2 उधर से माइनस होगा तो 34 हो जाएगा। मतलब आपको एक ही लाइन में आप उसका सॉल्व हो जाता। हम आपको समझाना मतलब समझाना है इसलिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, नहीं तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते थे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 13 के बाद 13 तो हो गया है, अब 14 आते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे होंगे जब आप मॉक लगाते होंगे या प्रीवियस ईयर देखते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिखते होंगे, है ना। अब आप सोचते होंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे कैसे, क्योंकि ये रूट के फॉर्म में सब लिखे गए हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक पहला जो रूट दिया गया है वो दिया गया है 15,612 दिया गया है, प्लस में फिर एक रूट दिया गया है 154, प्लस में दिया गया है 225। अब एक बात ये समझें, अगर आपसे ये भूल जाएं आप कि ये है ही नहीं, अगर ये 225 होता तो ये किसका रूट है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये 15 है। जब ये 15 हो गया तो ये रूट हट गया, तो 15 प्लस 154 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 169 हो गया। अब 169 में इसको आप भूल जाइए, ये समझिए कि यही है, यहाँ पे 169 लिखा हुआ है। 169 कितने का होता है, 13 का होता है, तो 13 और 15,612 प्लस 13 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 15,625 आएगा, 15,625 आएगा, ये रूट में आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये 125 का होल स्क्वायर होता है, 125 का वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो देखो कितना इजी था, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजिली हो गया। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्व करना है ये एंड पॉइंट से करना है, मतलब पीछे से सॉल्व करना है, आगे से नहीं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा ही नहीं, मतलब इसका वर्गमूल नहीं बन पाएगा, तो कैसे करेंगे, पीछे से जब करेंगे तो एक एक जो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये है कि जो लास्ट वाला होगा वो स्क्वायर रूट बनेगा, अगर वो स्क्वायर रूट बनेगा नहीं तो ये सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, इसको कर ही नहीं पाएंगे, कोई मेथड ही नहीं इसको सॉल्व किया जा सके, पॉइंट में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पीछे जो बना लिखा जाएगा वो स्क्वायर रूट बनेगा, जो भी आएगा स्क्वायर रूट उसके अगले में जोड़ देना, अगला फिर स्क्वायर रूट बनेगा, जो भी आएगा उसको अगले टर्म में जोड़ देना, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में आपको एक फाइनल वैल्यूज आएगी, है ना। चलो ये इजी वे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है मेरे भाई 15, सॉल्व करें 15 को, एक बार आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 15 सेम वैसे ही है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं बेसिकली, लेकिन एक बार आप कोशिश कर लें फिर हम बता देंगे कैसे होगा, है ना। बाकी भाई सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट तो हमने किया है। अब इसमें दिया गया है अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट में 52 प्लस अंडर रूट में 144, ये दिया है आपके सामने, ऑप्शन भी है ना, छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे प्यारे से, 14 16 16.6 प्लस 18.8 ऐसे ऑप्शन है, करें आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं लिखेंगे कि पूरा हम फॉर्मूला वो लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो देखो पीछे अभी हमने जस्ट बताया कि जो पीछे होगा वो स्क्वायर रूट बनेगा, वर्गमूल बनेगा। 144 का 12 होता है, 12 जब 52 में 12 जोड़ेंगे तो 64, 64 का मतलब 8 हो जाएगा, तो 248 में 8 जुड़ जाएगा, तो ये आपका आएगा 256। 256 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर 16 का होता है, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, पूरा लिखना नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये आपकी रही अप्रोच जल्दी जल्दी करने की, है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर वो है 16। एक बार आप 16, हाँ ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेटिव है नहीं, बस एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। आप लास्ट में देखेंगे तो पहला दिया है √5 प्लस √3 की पावर होल स्क्वायर है, माइनस √5, फिर मल्टीप्लीकेशन में दे दिया गया है ना, तो उसको आप माइनस कर लीजिएगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बाकी क्वेश्चन सही है। दिया गया √5 प्लस ये न, थोड़ा मतलब नेक्स्ट मतलब टाइप है, इस पर थोड़ा हम बता देते हैं कैसे करना है। √3 का होल स्क्वायर है, फिर माइनस दिया है, यही लिखा जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। आप एक बार इसको माइनस कर लीजिएगा, है ना, हम बाद में इसको सही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाता है 2ab। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो सब अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो आप इतना याद रखें, इसका मान जो होता है वो 4ab के इक्वल होता है, इतना आप याद रखें। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सेम रखा, मतलब सेम वैल्यू वही दी थी, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 4ab होगा। 4ab का मतलब हो जाएगा 4 √5 √3 हो जाएगा, 4 का 5 का 3 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √15। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कितना इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको ओपन कर लीजिए, और क्या ही करेंगे, है ना भाई। अगर फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ओपन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट अभी हमने किया है वैसे कट जाएगा। अगर नहीं तो आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab के इक्वल होता है, बस इतनी सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड लास्ट है, इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और बचेंगे, फिर ये हाँ मतलब ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो एक ही क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 17 कह रहा है कि 3√x माइनस 5√y, इसमें से माइनस करना है आपको 2 प्लस 3√y, इसको आप माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करने पे आएगा क्या, तो बहुत ही सिंपल है, ये तो क्लास सेकंड थर्ड में आता था, इसमें कुछ है ही नहीं। आप इसमें माइनस करेंगे तो 3√2 में से 2√x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, √x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8√y हो जाएगा, 8 √y, जो कि ऑप्शन देख पा रहे होंगे कौन सा सही है, √2 √x माइनस 8 √y, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। नहीं नहीं हम बी, हाँ बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो यहाँ ठीक है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिख रहा होगा मेरे भाई, कह रहा है कि हाँ लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है 11 अंडर रूट में n इक्वल्स टू अंडर रूट में 112 प्लस अंडर रूट में 343 है, तो आपसे पूछा है n की वैल्यू बताइए। 11 अंडर रूट में n इक्वल्स टू अंडर रूट में 112 प्लस अंडर रूट में 343, आपको बताना है n इक्वल्स टू क्या होगा, यही बताना है, सिंपल है। अब आप देखेंगे मेरे भाई तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये लिखा क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस 7 से तो डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे आप क्या करें अंडर रूट 7 कॉमन कर ले, 7 जब कॉमन करेंगे तो 7 का नम 7 4 मतलब 16 हो जाएगा, अंडर रूट में 16 हो जाएगा। ये लिखा क्या है बेसिकली, तो ये लिखा है 7 × 16 लिखा है, और ये 7 का 3 बार मल्टीप्लाई लिखा है, 7 का 7 49 का 7 343 होता है। तो यहाँ पे 7 तो अंदर निकल आएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है वो 7√7 लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 4√7 लिखा गया है, क्योंकि 16 का 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 7 ही रहेगा, ये आपका आया। अब आप इसको जोड़ पाएंगे क्योंकि सेम ही ऑर्डर के हैं, तो 4 7 11 हो जाएगा, 11√7 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सर 11√9 के इक्वल है, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो n की जगह पे लिखा क्या है 7 लिखा है, तो इसका मतलब n जो इक्वल्स टू होगा वो आपका निकल के आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। n इक्वल्स टू कितना आया है, तो आप कहेंगे सर n इक्वल्स टू जो आया है निकल के वो आया है 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था, बिल्कुल शॉर्ट तुरंत कर पा रहे होंगे, है ना, 20 से 30 सेकंड लगेंगे, हो जाएगा इजीली। तो मेरी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है मेरे भाई। बाकी
आज जो ये चैप्टर था हमारा स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का चैप्टर था, वो आज हम कर चुके हैं, घात से रिलेटेड था। तो हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया, आप आई होप समझ पाए होंगे अच्छे से, है ना। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में कोई कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, एक दो चैप्टर बचे हुए हैं जो कि 2 से 3 दिन में हो जाएंगे इजीली। आप एकदम प्रैक्टिस करते रहे मेरे भाई, मतलब प्रीवियस ईयर और जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं उस पर ज़रूर फोकस रहिए, क्योंकि अगर मैथ में देखें तो मैथ मेरे भाई प्रैक्टिस ही मांगती है। प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो बहुत आप गलत कर रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस पे ज़रूर फोकस करें। उसके बाद चलें नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मेरे भाई। आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। हाँ, पिछले क्लास की एक डाउट ये था मेरे भाई कि कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएं, ये कई दिन से डाउट आ रहे हैं। और फिर प्रैक्टिस किस बुक से करें, तो बुक की अगर बात करें मेरे भाई, तो बुक आप प्रीवियस ईयर, पहले आप पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए या मॉक उठाइए, मतलब प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको सॉल्व करिए। उसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं जो प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के बनाए जाते हैं जिस टाइप के प्रीवियस ईयर में दिए होते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट एक बुक ले लीजिए, उससे सॉल्व करिए, लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर मोस्टली तो हम कवर कर ही चुके हैं, आप देख ही रहे हैं प्रीवियस ईयर की, मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं सारा हम डिस्कस करते हैं। प्लस में आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं ना, पूरा डिटेल नहीं बताते हैं जैसे कि बुक में छपा हुआ होता है, उस तरह से तो हम डिस्कस करते नहीं, शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको, मतलब थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव करते हैं कि आप कैसे सोच पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो, हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज हम यही ख़त्म करते हैं मेरे भाई। आप अपना पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, आसपास साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें मेरे भाई, बहुत बीमारी चल रही है ना। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू मेरे भाई।